नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने बी फार्मा पूरा कर लिया है या अभी बी फार्म कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि बी फार्मा के बाद आगे क्या करें? कौन-सा कोर्स करें? किस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ है? और किस करियर में अच्छी सैलरी और बेहतर भविष्य मिल सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम बी फार्मा के बाद उपलब्ध सभी प्रमुख करियर विकल्पों और हायर स्टडी ऑप्शंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं। पहला हमारे पास करियर ऑप्शन आता है कि बी फार्मा के बाद हम एम फार्म यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम फार्म यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी की। तो यह बी फार्मा के बाद सबसे लोकप्रिय और प्रोफेशनल हायर स्टडी के विकल्पों में से एक है। एम फार्म में आप फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलेटरी अफेयर जैसे विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। एम फार्म करने के बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, क्यूए एंड क्यूसी मैनेजर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि रिसर्च, दवा निर्माण और फार्मा इंडस्ट्री में है तो एम फार्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन हेल्थ केयर एंड फार्मा मैनेजमेंट के बारे में। तो अब बात करते हैं एमबीए की। तो एमबीए में आप अगर आपको जाना है तो अगर आप मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं तो एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट या फार्मा मैनेजमेंट आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फार्मा मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन उपलब्ध होते हैं। एमबीए के बाद आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट मैनेजर, फार्मा मार्केटिंग मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। यह विकल्प उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो भविष्य में उच्च वेतन और प्रबंधन स्तर की जिम्मेदारियों या संभालना चाहते हैं। अब बात करते हैं फार्म डी, पोस्ट बैकलॉरेट इसको भी कहते भी हैं। जब बात करते हैं फार्म डी यानी कि पोस्ट बैकलॉरेट की, तो यह 3 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें बी फार्म के बाद किया जा सकता है। फार्म डी मुख्य रूप से क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट केयर और ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट पर केंद्रित होता है। इस कोर्स के बाद आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि मरीजों के साथ सीधे काम करने और हॉस्पिटल सेक्टर में करियर बनाने की है तो फार्म डी एक शानदार विकल्प है। अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ कोर्स के बारे में। आप जानते हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बारे में आज के समय में पब्लिक हेल्थ एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। बी फार्मा के बाद आप एमपीएच यानी कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ या पीजीडीएम इन पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स के बाद आप गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम, एनजीओज, डब्ल्यूएचओ प्रोजेक्ट्स, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट और रिसर्च एनालिस्ट जैसी भूमिकाओं में कार्य कर सकते हैं। यदि आप समाज और समुदाय के स्वास्थ्य में योगदान देना चाहते हैं तो पब्लिक हेल्थ आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस। तो यह फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। इनके बाद आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट यानी सीआरए, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, क्लिनिकल डाटा मैनेजर, मेडिकल राइटर और फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। यदि आपको रिसर्च, डेटा एनालिसिस और दवाओं की सुरक्षा से जुड़े कार्य पसंद है तो आप यह क्षेत्र आपके लिए काफ़ी संभावनाएं रखता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो बी फार्मा के बाद सरकारी क्षेत्रों में भी कई शानदार अवसर उपलब्ध हैं। आप ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, इसी ईएसआईसी यानी कि एसिक फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट और स्टेट फार्मासिस्ट जैसी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन नौकरियों के लिए ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। सरकारी नौकरी के फ़ायदे हैं जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी, सरकारी सुविधाएं, सामाजिक सम्मान और बेहतर करियर ग्रोथ। यदि आपका लक्ष्य स्थिर और सुरक्षित करियर है तो सरकारी नौकरी एक उत्कृष्ट विकल्प है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मा, यानी कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन फार्मा। तो आप बात करते हैं भविष्य की सबसे उभरती हुई यह फील्ड एआई और फार्मा की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मा की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री को तेज़ी से बदल रहा है। एआई इन ड्रग डिस्कवरी, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, क्लिनिकल डाटा एनालिटिक्स और हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स जैसे क्षेत्र आने वाले वर्षों में अत्यधिक मांग में रहने वाले हैं। एआई की मदद से कई नई दवाओं की खोज, मरीजों की बेहतर देखभाल और डेटा आधारित निर्णय लेने में काफ़ी मदद मिल रही है। यदि आप तकनीक और हेल्थ केयर दोनों में रुचि रखते हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए भविष्य का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अब ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है, तो अब सवाल आता है कि सबसे बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है। यदि आपका लक्ष्य हाई सैलरी और लीडरशिप रोल है तो आप एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप गवर्नमेंट और इंटरनेशनल हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एमपीएच एक यानी कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। रिसर्च और फार्मा इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो एम फार्म सबसे उपयुक्त है। क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है जहां अच्छे अवसर मौजूद हैं। और यदि आप सुरक्षित और सामाजिक करियर चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। यदि याद रखिए सही विकल्प वही है जो आपके लक्ष्य और रुचि को अनुरूप हो। अब बात करते हैं दोस्तों बी फार्म के बाद आपके पास अनेक शानदार करियर विकल्प मौजूद है। आप एम फार्म, एमबीए, फार्म डी, एमपीएच, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, एआई इन फार्मा, गवर्नमेंट जॉब अपना भविष्य अपना बना सकते हैं। यहाँ पर सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने लक्ष्य को पहचानना, सही दिशा चुनना और लगातार मेहनत करना। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको करियर के लिए सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।